तो हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं संस्कृत रुचा क्लास 7th का 7 चैप्टर संकल्प सिद्धिदायक। इसका मतलब है संकल्प सिद्धि का स्रोत है, यानी कि संकल्प माने दृढ़ निश्चय। इसके बारे में बता दें कि इसमें जो माता पार्वती और शिव के वार्तालाप के जो बीच में वार्तालाप हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण आवांछत। जो पार्वती हैं वो शिव को पति रूप में चाहती थी। एतर्थम स तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। और वो इसको पाने के लिए तपस्या करना चाहती थी। स स्वीकीय मनोरथम मात्रे नववेदतः। तो माता पार्वती ने इस इच्छा को इस इच्छा को मतलब तपस्या करने के लिए इस इच्छा को माता के साथ, अपनी माता के साथ निवेदन किया। उन्होंने बोला, माता से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मैना अकुला अववत। यानी कि जो माता पार्वती ने अपनी माता से कहा कि मैं शिव की प्राप्ति के लिए, पति रूप में शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। तो जैसे ही उनकी माता ने ये सुना तो वो चिंता से व्याकुल हो गई। तो इसमें हमने अर्थ भी दे रखा है। पार्वती शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। उन्होंने अपनी इच्छा को माँ को बताया। वह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषितः देवता ग्रहम एव संति। अब मैना कहती हैं पार्वती से, हे पुत्री, मनीषितः देवतां ग्रहम एव संति। यानी कि जो तुम्हारी जो मन की इच्छा है वो सारे देवता हमारे घर में हैं। तुम यहाँ रहकर अपनी तपस्या को पा सकती हो, किसी भी देवता को पा सकती हो। तपः कठिनम भवति। तपस्या कैसी होती है? कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। और तुम्हारा शरीर कैसा है? बहुत ही कोमल है। ग्रहम एव वसः। इसलिए तुम घर में ही रहो। अत्रैव त्वभिलाषः सफलम भविष्यति। इसलिए तुम्हारी जो अभिलाषा है वो अवश्य ही सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्णम भविष्यति अन्यथा भविष्यति। तो वो कहती हैं पार्वती अपनी माँ से, माते, जो मेरी अभिलाषा है वो केवल तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है, वो इस तरह पूर्ण नहीं होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो मुझे जो मैं चाह रही हूँ वो पति मुझे नहीं मिलेगा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। तो इतना कह के वो क्या करती हैं? संकल्प करती हैं और वो मैं तपस्या के लिए अवश्य ही जाऊंगी। मैना पुत्री त्वमेव जीवनम अभिलाषः। अब वो कहती हैं मैना, हे पुत्री, तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलयत तम वर्तते सिद्धि प्राप्य पुनः। अब वो कहती हैं, माँ ये सत्य है, लेकिन मैं अपनी मन की प्राप्ति के लिए व्याकुल हूँ। और यह मैं जब सिद्धि प्राप्य पुनः तदेव शरणम आगच्छामि। जैसे ही मेरी तपस्या पूर्ण होगी मैं अवश्य ही तुम्हारी शरण में आऊँगी। अदेव विजया सा गौरी शिखरम गच्छामि। और मैं अभी ही यानी कि
इसी समय में विजया मतलब सखी है, उसकी सखी का नाम है, उनके साथ गौरी शिखर पर तपस्या के लिए जाती हूँ। देखो इसका ट्रांसलेशन दे रखा है। हे पुत्री, इच्छित देवता घर में ही है, तप कठिन होता है, तुम्हारा शरीर अति कोमल है, घर पर ही रहो, यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। तो फिर पार्वती कहती है, हे माता, मेरी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। मैं तप ही करूँगी, मेरा ऐसा संकल्प है। तो फिर मैना बोलती है, बेटी तुम ही मेरे जीवन की क्या हो, अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं, सत्य है, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि को प्राप्त करके फिर तुम्हारी ही शरण आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जाती हूँ। पार्वती निष्कार मती। इतना सुनकर क्या है, इतना कहकर तब पश्चात पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थलीण्डले कदाचित् शिलायां स्वपति स्म एकता विवजा अवदत्। यानी पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपसी स्म। अब पार्वती जब तप के लिए पहुंच जाती हैं तो वो मन से और वचन से और कर्म से बहुत ही अच्छी तरह से क्या करती हैं, वो घोर तप करती हैं। कदाचित रात्रो इस कदाचित शिलायाम स्वपिसी स्म एकता विजय अवदत्। अब वो क्या करती हैं, जब रात्रि के समय में वो कभी कभी के ज़्यादातर वो क्या करती थी, अपनी ज़मीन पर स्थलखंड यानी बिना बिछाए हुए और अपनी सोती थी, और कभी कभी क्या करती थी, पत्थरों की शिलाओं पर भी सोती थी। एकदा विजय अवदत्। एक दिन विजय कहती है, देखो इसमें दे रखा है, तत्पश्चात पार्वती चली जाती है। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या कर रही थी। कभी रात को जमीन पर और कभी कभी चट्टान पर सो जाती थी। एक बार विजया ने कहा, विजय सखी, तपः प्रभावाते हिंस पशवो अपि तव सखाए जाता पंचाग्नि व्रत अपि। अब विजया कहती है, हे सखी, तप ब्रह्मा तुम्हारे जिस तप से तपस्या से जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे क्या मिल बन गए हैं, मित्र बन गए हैं, सखा बन गए हैं। पंच अग्नि व्रत अपि, तुमने जो पंच अग्नि वाला व्रत किया था, तुम अपि पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अवत। तुमने पंच अपि वाला भी क्या किया था, तब पंच अग्नि होते 5 तरह की अग्नि, वो तुमने जो तप किया था उससे भी तुम्हारा क्या है, कोई अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। पार्वती, अये विजय, किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति अपि। की कहती है कि अये विजय, यानी अपनी सखी से कह रही है, किम न जानासि, तुम क्या जानती हो, जो मनुष्य लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, उनका दृढ़ निश्चय होता है, उनका धैर्य कभी खोता नहीं है, कभी परित्याग नहीं करता है। अपि च मनोरथम अगति नास्ति, और क्या है, उनका धैर्य कभी कभी मनोबल भी नहीं टूटता है। विजय, तुम वेदम अधीतवती, तुम वेदों की क्या हो, ज्ञाता हो। यज्ञम संपादितवती तपः कारणात् जगति तब प्रसिद्धि। यानी कि तो उसमें बोलती हैं, तुम वेदम अधिवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है और यज्ञ संपन्न किए हैं, तब कारणात् जगति व तब प्रसिद्धि, तुमने हर प्रकार से क्या है, जगत में प्रसिद्धि पाई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसी फलम नेव दृश्यते, और तुम्हारा अपर्णा के नाम से क्या है, प्रसिद्धि है। पुनरपि तप से फलम नेव दृश्यते, फिर भी तुम्हें कोई फल नहीं मिला है। पार्वती, अय आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। पार्वती कहती है, तुम इतनी आतुर क्यों हो रही हो, तुम इतना व्याकुल, तुम्हारा इतना हृदय व्याकुल क्यों हो रहा है, कभी भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए।
तो इसमें विजय और उसकी जो बात हुई है, तो ट्रांसलेशन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। ये सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, मनुष्य या समझदार व्यक्ति कभी धैर्य नहीं छोड़ता और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजय कहती है, तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ संपन्न किया, तपस्या के कारण जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा नाम से भी तुम जानी जाती हो, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता। पार्वती कहती है, अरे व्याकुल मन वाली, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य अयि वो अहम आश्रम बटू अहम वाछामी। अब क्या होता है कि उनके मंच का मतलब यहाँ पर दिया गया है उनके आश्रम पर। एक जैसे जहाँ पर वो तप कर रही होती हैं, वहाँ पर एक क्या होता है, आश्रम का एक ब्रह्मचारी आता है और वह कहता है, अरे मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, जलम वाच्छामि, जल पीना चाहता हूँ। संभ्रमम विजय पश्चकोऽपि वटु आगतो अस्ति। घबराहट से विजय मतलब कि संभ्रमता माने भय की वजह से, विजय वो कहती है पार्वती, विजय पश्चकोऽपि वटो आगच्छतो, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजय झटति अगच्छत, विजय जल्दी से जाती है। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राअवसित, और वो कहती है कि सहसेव यानी कि विजय जल्दी से चली जाती है और अचानक ही एक ब्रह्मचारी रूप में, जो शिव के रूपधारी थे, वो ब्रह्मचारी को देखती है और वहाँ प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है, स्वागतम ते, विजय कहती है, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, तुम यहाँ बैठिए। एवं मैं सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम अंतम, यानी कि ये मेरी सखी पार्वती है और ये शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। तपो करोति, तपस्या कर रही है। बटू, चलो अब यहाँ इस पार्ट में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए नेक्स्ट इससे आगे का पढ़ेंगे, उसमें पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।